शेयर विथ यू माय डियर फ्रेंड्स इज आपका अगर पीएचडी हो गया है तो बहुत अच्छा है. मेजॉरिटी ऑफ यू कुड बी graduates, many of you might be postgraduates also, but you should keep your mind open to do your research also. जब आप रिसर्च पर जाते हो ना, तो जब आप इवन इफ आई एम टीचिंग इन एलकेजी क्लास, एक लॉजिक, एक रैशनल थिंकिंग अपने आप आता है. मैंने एक बार अपने बच्चे पीएचडी बच्चों से पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च? और मैंने कहा बहुत सिंपल जवाब देना, डोंट गिव मी ए विकिपीडिया डेफिनेशन. नो, सिंपल भाषा में बताओ रिसर्च मतलब क्या होता है. एक ने खड़े होकर कहा, सर रिसर्च मतलब ढूंढना. मैं यानी सर्च मतलब ढूंढना. मैं पूछा रिसर्च, बोला सर फिर से ढूंढना. नहीं, करेक्ट. The beautiful thing that we need to understand is for every problem that we are working na, the chabi is already there. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिस्टम पर है. Only thing is when the frequency of your mind connects with the frequency of the solution, टक करके डाउनलोड होगा वो. अगर हमको पीएचडी करना ये नहीं करना, लेकिन अगर आपने उसका वो फिलॉसफी समझ लिया ना, जीवन के हर सिचुएशन में आप वो फिलॉसफी को ढूंढ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग आउट फॉर आपका फैमिली का एक सिचुएशन होता है, आपके स्टूडेंट्स के लिए एक सिचुएशन होता है, बच्चों के लिए एक सिचुएशन, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन. भाई करना क्या, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना. इट इज लाइक यू आर सर्चिंग फॉर द की एंड ओनली यू विल गेट द की. और वो चाबी जो है ना पानी के नीचे पड़ी हुई है, और पानी बहुत हलचल हो रहा है. वो चाबी सिर्फ आपको मिलेगी क्योंकि आपको उस लॉक का रंग रूप स्वरूप पता है. सो ओनली यू विल बी एबल टू गेट द चाबी. और वो चाबी पानी के नीचे, पानी हलचल में. सो व्हाट वी शुड बी डूइंग एज इफेक्टिव काउंसलिंग, ये जो पानी का जो हलचल है ना, उसको आप शांत करो. जैसे ही वो पानी का हलचल शांत होगा, उस व्यक्ति को खुद वो चाबी मिलेगी. काउंसलिंग यही होता है. काउंसलिंग में वी आर नॉट इनटू गिविंग सॉल्यूशंस. हमारे पास मास्टर चाबी होता है. सामने वाले व्यक्ति के जो मन हलचल है ना, उसको आप शांत करो और वो अपना जवाब खुद ढूंढेगा. हमको नहीं बताना ये करना, ये करना, ये करना, ये करना. You have to help the child, the student, to stabilize his or her mind. Correct? Now this is something that all of us can get into research. तो आप लोग इस पर चिंतन करना. और आपके पास इतनी बड़ी स्टूडेंट कम्युनिटी है, उस पर आप काम कर सकते हो. उसका आप पेपर प्रेजेंटेशन दीजिएगा. And when you do a 2 or 3 presentation in national international journals, you get a degree. And after the advent of the online education system, the whole world has become open. पहले तो था आपको यूनिवर्सिटी में 6 महीना लिटरेचर सर्वे करो, ये करो, वो करो. You have to be present even if you are doing a part time PhD. आजकल everything. भाई हमारे कोरोना वायरस के लिए थोड़ा तालियां तो बजा दो. Yeah, everything has become open now. You can even get a degree from a foreign university also. People are open for distance learning. People are open for this online learning. आपने अपने पर काम किया, आपने पेपर पर डाटा कलेक्ट किया, पेपर प्रेजेंटेशन दिया और हो गया. It has become so easy these days. Correct? So one of my students was doing a PhD in reversing type 2 diabetes through a meditative lifestyle. Correct? The language of the mind is images. तो बहुत सारे लोग जूम पर आ गए थे. मैंने कहा आपको मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग दूंगा. सबसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले ये जो डायबिटीज़ होता क्यों है. डायबिटीज़ इसलिए होता है क्योंकि व्हेन आई ईट माय फूड, इट हैज़ टू बी एसिमिलेटेड, इट हैज़ टू बी डाइजेस्टेड. और उसके लिए द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इंपॉर्टेंट, द पैनक्रियास इज इंपॉर्टेंट. द पैनक्रियास प्रोड्यूस बीटा सेल्स, देयरबाय इंसुलिन व्हिच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड. इन अ सिंपल लेमन्स लैंग्वेज, दिस इज व्हाट आवर डायबिटीज इज ऑल अबाउट. तो मैंने कहा सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पैनक्रियास किधर है. आप में से कितनों को आपका पैनक्रियास के बारे में पता है? वो जरा हाथ उठाए. बाकी सब लोग, अरे पैनक्रियास अपना काम करने दो ना, मैं मुझे क्या लेना देना. वेरी गुड माय डियर सर. तो सबसे पहले पैनक्रियास कहाँ होना चाहिए? मैंने पूछा जूम पर. नहीं तो ये तो हार्ट है. डाइजेस्टिव सिस्टम. पैनक्रियास कहाँ पता ही नहीं है. एनी आइडिया जिनको पता है पैनक्रियास किधर है? हाँ, बिहाइंड पर है. तो मैंने सारे लोगों को कहा एक काम करो, आज किचन में जाओ, आटा गूंथते हो ना, मैं आपको YouTube में भेजता हूँ एक लिंक, तो उसमें आपको पैनक्रियास समझ में आ जाएगा, उसका रंग रूप स्वरूप क्या है. आटे से गूंथ कर वो पैनक्रियास का शेप बनाओ, और बच्चों से और पोतरों से है ना कलर पेंसिल स्केच पेन ले लो और उसको पेंट करो एंड पुट इट ऑन द व्हाट्सएप. सब लोगों ने किया. हाँ. दूसरा दिन मैंने पूछा, बोला सर
पहली बार इतने साल से मेडिसिन खा रहे हैं, इतने साल से इंजेक्शन लगा रहे हैं, पैनक्रियास कहाँ पर कैसा दिखता मालूम ही नहीं था। मैंने काम करो, अब दिख गया ना। और क्या अनुभव था? बोला सर लेकिन ना वो आटा गूंथते समय पत्नी ने बहुत डांटा भी। मैं क्यों, पत्नी को क्या प्रॉब्लम है? पत्नी ने कहा आज तक तो किचन में आकर मदद नहीं करते हो, पैनक्रियास की खातिर पहुंच गए। मैं कहा चलो भाई मदद तो करना चाहिए। अब मैंने कहा काम करो, पैनक्रियास समझ में आ गया मन को। अब जब दवाई खाते हो ना, for every system of the body it requires, for effective working it requires an emotion. इसलिए हमको पता है कि IQ, टीचर्स का IQ तो बहुत अच्छी होता है, पर टीचर्स के IQ के साथ we should all have a high EQ, emotional understanding, emotional quotient. We all know that. जैसे दिल को काम करने के लिए कौन सी इमोशन की जरूरत है? हार्ट। फिर पैनक्रियास पर आएंगे। हार्ट को अच्छी तरह से काम करने के लिए कौन सी इमोशन की जरूरत है? हाँ बोलो ना। हाँ वाह, जैसे हमेशा हार्ट में ना आई लव यू लिखते, क्योंकि दिल को है ना प्रेम की जरूरत है। अब छोटा बच्चा डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर उसको स्टेथोस्कोप से चेक कर रहा था। तो छोटू ने पूछा अंकल व्हाट आर यू डूइंग? तो डॉक्टर ने कहा बच्चे आई एम ट्राइंग टू लिसन टू योर हार्ट, मैं आपकी दिल की धड़कन सुन रहा हूँ। तो छोटे ने अंकल मैं भी अपनी दिल की धड़कन सुनूंगा। फटाफट डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप वहाँ फिट कर दिया। एंड द डॉक्टर आस्क्ड द बॉय आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है? तो बहुत प्यार से सुनता और कहता है अंकल मेरा दिल मुझसे बात करता है। अच्छा बच्चे बताओ आपका दिल क्या बोलता है? छोटू कहता है अंकल मेरा दिल कहता है आई लव यू, आई लव यू। इसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, करेक्ट? बाय द वे फॉर बीइंग वेरी इफेक्टिव टीचर ना वी शुड हैव 3 क्वालिटीज एंड दे आर कॉल्ड एज टाइप ए पर्सनालिटी। स्वामी इज अ वेरी सक्सेसफुल टीचर बिकॉज आई एम ऑल्सो टाइप ए पर्सनालिटी। तो मैं जानना चाहूँगा आप में से कितने लोग हैं who can join this quality club of स्वामी भाई? 3 फीचर्स होते हैं। How many of you dear teachers you like punctuality, discipline very much? वो जरा हाथ उठाओ। वाह वाह, so we are a good quality club, right? अच्छा आप में से कितने लोग हैं जिनको ऐसा फील होता है कि आपका काम बहुत सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज, परफेक्ट होना चाहिए? वो जरा हाथ उठाओ। वेरी गुड। अब 2 में हाथ नहीं उठाए तो तीसरे में जरूर हाथ उठाओ। ऑल वन क्वालिटी क्लब ना। आप में से मैंने कितने डियर फ्रेंड्स हैं जिनको स्वच्छ भारत कैंपेन बहुत अच्छा लगता है? घर स्वच्छ होना चाहिए, क्लासरूम स्वच्छ होना चाहिए, रेलवे प्लेटफॉर्म स्वच्छ होना चाहिए। वो जरा हाथ उठा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तीनों में अगर आप में एक में भी हाथ उठाया हुआ ना, यू आर अ प्रोबेबल केस फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जरूर आएगा, तैयार रहो। सिलीगुड़ी के एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलो, दवाई जेब में रखो, तैयार हो, कभी भी हो सकता है हार्ट अटैक, राइट? सर क्या बात करते हो? वी थॉट यू आर अ मोटिवेशनल ट्रेनर। हेलो हेलो हेलो। सी ऑल दीज 3 क्वालिटीज ना अगर आप में है ना, तो वी एक्नॉलेज इट, वी अप्रिशिएट इट। उसके कारण हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट अटैक आपको और हमको तब आएगा व्हेन आई एक्सपेक्ट द अदर्स आल्सो टू बी एग्जैक्टली अ कार्बन कॉपी लाइक मी। जाके आज हस्बैंड को बोलना उसको रात को इतनी अच्छी नींद आएगी। वाह, वो स्वामी जी कौन है? उनके चरण स्पर्श जो हमारी पत्नी को वर्ड्स ऑफ विजडम से एनलाइटन किया। स्वामी इज अ टाइप ए पर्सनालिटी। और आर्मी को प्रोग्राम लेते 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 इतना वो टाइम कॉन्शियस हो गए। आज भी लेट हो रहे थे, वो ट्रैफिक में थे बिकॉज आई ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 सेशन एंड पीपल वर कीपिंग ऑन मीटिंग मी विद सो मेनी ऑफ द चैलेंजेस। किसी को ना भी नहीं बोल पा रहे थे, तो फटाफट नाश्ता किया और भागा। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता व्हेन माय स्टूडेंट्स कम लेट इन माय क्लास। और जैसे ही कोई स्टूडेंट लेट आता था मैं इतना भड़कता था, व्हाई डिड यू कम लेट? पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। हाउ विल यू बिकम एन इफेक्टिव इंजीनियर? लेकिन जब से DRDO के प्रोजेक्ट से जुड़ा ना, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत प्यार से कहा स्वामीनाथन है ना, अगर गुस्सा आएगा तो यू आर अ प्रोबेबल केस फॉर हार्ट अटैक। मुझे लगा डॉक्टर को ही मिला कर दो। मैंने कहा मुंबई के बच्चे सर पर चढ़कर बैठते जब तक तो लगाते नहीं, सुधरते नहीं, और बोलते बोलते डायलॉग बोल दिया। डॉक्टर साहब आपने सुना नहीं, लोहा लोहे को काटता है सर? तो वो डॉक्टर मुस्कुराते बोल रहे थे भाई तभी आपने पढ़ाई क्या की है? ये कहने के लिए तो इंजीनियरिंग पढ़ाई की है। बोला फिर आपने तो इंजीनियरिंग समझे नहीं है। मैं कहा डॉक्टर साहब आप समझा दीजिएगा। तो डॉक्टर ने मुझे समझाया सर लोहा लोहे को काटता है, लेकिन ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है। ठंडा लोहा गरम लोहे को काटता है।